जांच भी की जाएगी कि आखिर इन इमारतों को कैसे बनने दिया गया, क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, बुलडोज़र का एक्शन आपको 3 तरफ चलते हुए दिखाई देगा। 3 से 4 जेसीबीज आपको मौके पर नजर आएंगी। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। जो नाले के पास बने हुए ये अवैध ढांचे हैं उनको ध्वस्त करती हुई नजर आ रहे हैं। कई सारे जो लोग हैं उन्हें नोटिस दिया गया, उन्हें घर से निकाल लिया गया है। जानकारी के मुताबिक उन सबको बाहर निकालने के बाद सुरक्षित अब जो बुलडोज़र का एक्शन है, यहाँ पर 4 बुलडोज़र्स आपको नज़र आएंगे। साथ में जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। और देखिए, ये भी दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर टूटता हुआ आपको नज़र आएगा। जाहिर तौर पर जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए दुखद पल है। बड़ी मेहनत से जो घर है वो आशियाना जो है वो बनाया जाता है, लेकिन ऐसे में ये अवैध आशियाना, ये ढांचा बनाने की इजाज़त किसने दी, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अगर इन ढांचों को इजाज़त नहीं मिलती वक्त रहते तो ऐसा नहीं होता, ना ये दुखद पल आम लोगों को देखना पड़ता और ना ही अधिकारियों को यहाँ पर पहुँचकर ये कार्रवाई करनी पड़ती है। देखिए, और बुलडोज़र मौके पर पहुंच रहे हैं। आपको 2 बुलडोज़र्स आते हुए और नज़र आएंगे, यानी कार्रवाई और तेज़ हो गई है। फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रही है। इलाके में देखिए भारी भरकम पुलिस अधिकारी नज़र आएंगे और आला पुलिस अफसर भी नज़र आ रहे हैं जो मौके पर इस वक्त तैनात नज़र आएंगे। बड़ी नाराज़गी आसपास के लोगों के ज़रिए ना हो, इसलिए भी यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पुलिस बल हैं वो मौजूद हैं। देखिए, गंदगी का अंबार इस इलाके में है। घरों के बाहर, घरों से कई दूर जो नाले वगैरह हैं उनकी सफाई नहीं हो पाती है। बारिश के मौसम के आने से पहले जो दिल्ली में बनी नई सरकार है उसके द्वारा ये कार्रवाई नज़र आती है, जो अपने आप में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देखेंगे कि आने वाले कुछ महीने में किस तरह के हालात दिल्ली में हर साल हो जाते हैं और इस बार उम्मीद की जा रही है कि वैसे हालात नहीं होंगे और होने से बचाने की कोशिश भी की जा रही है। ये देखिए, जो पूरा स्ट्रक्चर है आपको ध्वस्त होते हुए इस वक्त नज़र आएगा। आसपास आला अधिकारी भी नज़र आएंगे। ये वो स्ट्रक्चर है जो अवैध रूप से खड़ा हुआ था और अब इसे ध्वस्त किया जा रहा है। आपको बता दें कि अदालत ने 18 मई को डीडीए, एमसीडी और विशेष कार्यबल जो क्षेत्रीय निवासी हैं उनके साथ निरीक्षण के आदेश दिए हैं। निरीक्षण के बाद जो रिपोर्ट है वो अदालत के सामने पेश भी होगी और ये दोहराया भी जाएगा कि किसी निवासी को तोड़फोड़ के खिलाफ याचिका दाखिल करनी है तो वो चीफ जस्टिस के आदेशों के तहत ही सुनी जाएगी। इसी के साथ में देखिए, लगातार हम आपको बुलडोज़र का एक्शन दिखा रहे हैं और इसे देखते हुए जो निवासी हैं वो देखिए आपको पीछे नज़र आएंगे। आला अधिकारी सामने नज़र आ रहे हैं, पीछे सीआरपीएफ बल आपको नज़र आएगा। साथ ही मौके पर शांति बनाने के लिए आला अधिकारी भी मौजूद है। अब जो पीछे निवासी यहाँ पर मौजूद है, जिन लोगों के घरों पर ये बुलडोज़र का एक्शन हो रहा है, हम ज़रा उनसे भी बात कर लेते हैं, उनकी जानकारी और उनकी बात आप तक पहुँचा देते हैं। आप लोगों के घर हैं जिनको ध्वस्त किया जा रहा है? सुनवाई हो रही है मैडम, हमारी ना सुन रहे, हमारे घर पर हमें देखने भी नहीं दे रहे, ना ये वहाँ जाने दे रहे। निशान लगाया था इन्होंने 1 फुट, अब तोड़ दिया 12 फुट उधर जो निशान लगा हुआ। हमारे पास सारी वीडियो बनाई थी हमने उस दिन। हाँ, जो मेरी दुकान थी वो सामने रोड पे नाले पे, तो उसमें इन्होंने बोला 8 फुट लेंगे, रेड कलर का पेंट से निशान लगाया। अब इन्होंने 12 फुट और ज़्यादा ले रहे हैं ये, और कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कोई सुनने वाला ना कहने वाला। बलजीत सिंह नाम मेरा, मैम बलजीत सिंह। नाला ये 14 मीटर का, नरेंद्र का 14 मीटर का नाला है और 20 मीटर की इसकी बाउंड्री है। 20 मीटर का नाला है टोटल ये, जिसको 27 मीटर लिया जा रहा है, और ये भी सिर्फ एक सोसाइटी के कहने से। इन लोगों की तो सुनवाई नहीं हो रही है, इन लोगों की तो सुनवाई नहीं हो रही है कुछ भी। सर, कब से आप लोगों का यहाँ पे प्रॉपर्टी? 4 फुट का नाला होता था आज से 25-30 साल पहले। हम यहाँ खेलते थे, सब पता हमें। 4 फुट का 75 फुट कैसे हो गया नाला? मेरी जमीन है जी, दादा लाई प्रॉपर्टी हमारी है। सुरेंद्र सिंह। हाँ जी।
पुश्तैनी ज़मीन है, दादाली प्रॉपर्टी, हमारे पास सारे कागज हैं और एक सोसाइटी के मोहल्ला भी पास करा रखा है कबासिया मोहल्ले के नाम से। एक महारानी बाग के कहने से तोड़ा जा रहा है सिर्फ कोई सुनाई नहीं है हमारी महारानी आप लोगों की यहाँ पे कब से प्रॉपर्टी है ये? साल से भी ज्यादा हो। खेत ही हमारे दादा लाई प्रॉपर्टी 200 साल पुराने खेत है हमारे यहाँ पे। इन्हें तो अवैध निर्माण घोषित किया गया है। ये कहा गया है कि ये नाले के ऊपर बने हुए हैं। नाला सिर्फ पीछे देखो, नाला पीछे नाला कितना चौड़ा है, जहाँ से ये आ रहा है 9 मीटर का नाला है। पानी कहाँ से आ रहा है वो देखो ना, यहाँ 27 मीटर है और कोई सुनवाई नहीं है। कि कोई सुनवाई सब जगह जालिए, मुख्यमंत्री के पास जालिए, सब अफसरों के पास जालिए, सबसे बोलिए, MP के पास जाए, कोई सुनवाई नहीं है जी बिल्कुल भी। लोगों को कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं दे रहे, कुछ भी मुआवजा नहीं दे रहे। मैम ये क्या मुआवजा कहाँ से देंगे? हमारा लोहा लंगड़ भी नहीं उठाने दे रहे, ये मुआवजा देंगे हमें? कब आपका घर खाली करवा लिया इन्होंने? हमने खुद तोड़ा है कल, जितना इन्होंने निशान लगाया था हमने खुद हटा के सारा, मैंने कि चलो भाई जो निशान लग गया वो टूट जाए, बढ़िया है। अब ये क्या कर रहे हैं, उससे भी 12 फुट आगे ले रहे हैं ये। सब सामान सब दब गया वहाँ, देखो ना ये सारा सामान दब गया वहाँ, तोड़ दिया सारा वो। नहीं जी, अरे बढ़ने ही नहीं दे रही है। 2 दिन का टाइम बस। हम बैरिकेड के अंदर ही बात कर रहे हैं ना सर। आई एम डूइंग माई ड्यूटी सर। अरे मैडम आप अंदर ही आ जाओ ना। कोई सुनने वाला नहीं जी बिल्कुल ही। खूब सब अफसरों के पास जाले, मुख्यमंत्री के पास तक जाले, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है बिल्कुल भी। लोग बाग भाग रहे हैं, सिर्फ एक सोसाइटी के कहने से, RW महारानी बाग के कहने से ये टूट रहे हैं लोग। मकान है हमारे भैया, तो कितनी सालन से रह रहे हैं हम लोग। आगे को बोलो। तो बोल तो रहे हैं भैया, काफी सालन से रह रहे हैं हम। आगे को आवाज नहीं है। हाँ शीला, काफी सालन से रह रहे हैं हम हैं। ये पहली तारीख को दिया था, कोई सामान भी नहीं निकालने दे रहे ये लोग, सारा दब रहा है। ऐसे थोड़ा होता है। बुलडोजर चल रहा है, उधर की साइड में चल रहा है बुलडोजर, जाने कहाँ दे रहे, मना कर रहे, कोई नहीं जाएगा अंदर को। मैडम सिर्फ एक सोसाइटी के कहने से, सिर्फ एक सोसाइटी के कहने से तोड़ा जा रहा है ये महारानी बाग RW है। जो काम सरकार ने या सरकार के कर्मचारियों ने गलत किया था, वो आज ये बेचारे गरीब लोग भुगत रहे हैं। नाला बनाना शुरू किया था बंद करके। कितने घरों पर एक्शन हो रहा है आपको जानकारी है? हमें 100 बताया गया है। 100 है या 100 से ज्यादा है? 100 घर हैं और अलग अलग 1000 फैमिली होगी लोग उनमें वो सभी लोग यहाँ हैं। सब वहाँ अंदर है ही नहीं, अंदर है ही नहीं। देखिए आपको जो स्थानीय लोग जिनके घरों पर एक्शन हो रहा है वो नज़र आएंगे। लगातार उनका यही कहना है कि जिन घरों को चिन्हित किया गया था और जितना मार्क उसमें चिन्हित किया गया था उससे ज़्यादा ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन फ़िलहाल जो लोकल्स हैं उनको शांति नियंत्रित करने के लिए इस तरह से बैरिकेड लगाकर फ़िलहाल रोका गया है। दिल्ली पुलिस आपको मौके पर नज़र आएगी, CRPF बल आपको नज़र आएंगे और लगातार जो बुलडोज़र का एक्शन है उसको चलते हुए करीब 1 घंटे का वक्त हो गया है और अब तक कहां पहुंचा है बुलडोज़र एक्शन वो भी आप एक बार देख लीजिए। कई सारी JCBs जो हैं वो अब मौके पर पहुंच गई हैं। आला अधिकारी की निगरानी में उन घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। जो संख्या है वो 100 बताई गई है। ऐसा बताया गया है कि ये जो निर्माण है ये नाले के ऊपर बने हुए हैं, अवैध हैं और इसलिए इनको ध्वस्त किया जा रहा है। हमने निवासियों से भी बात करी जिनके ये घर हैं, जो अपनी आंखों के आगे अपने घरों को टूटते हुए देख रहे हैं। उनका कहना है कि जितना मार्क सरकार ने किया था, जितना फुट उन्होंने बोला था तोड़ने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है उसको डैमेज किया जा रहा है और ज़्यादा उसे ध्वस्त किया जा रहा है, जिसको लेकर गुस्सा भी है, आक्रोश है, लोगों के बीच में सवाल हैं। लेकिन स्थानीयों को फिलहाल घर से निकाल कर उन्हें बाहर खड़ा कर दिया गया है, अंदर जाने की उन्हें इजाज़त नहीं है। देखिए सरकार का और DDA का पक्ष ये कहता है कि यहाँ पर जो गंदगी का अंबार है उसको देखते हुए ये बुलडोज़र एक्शन लेना बहुत ज़रूरी था।
जल भराव की समस्या हो या तमाम यहाँ पर जो बारिश से संबंधित समस्याएं हों, उसको लेकर ये एक्शन बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर आए दिन जो जल भराव है उसकी समस्या होती है। बारिश का मौसम होता है तो यहाँ से गुजरना भी मुश्किल होता है, इतना ज़्यादा गंदगी नज़र आती है, इतनी ज़्यादा बदबू नज़र आती है। लिहाजा यहाँ पर साफ़ सफाई की जो प्रक्रिया है अब शुरू हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो अवैध निर्माण है उनको हटाने से जो जगह है वो कुछ खुल सकती है और यहाँ पर काम हो सकता है। जैसे कि अब तक बताया गया है कि यहाँ पर गाड़ियों का प्रवेश करना भी मुश्किल होता है। लिहाजा आप देख लीजिए, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कितने सारे बुलडोज़र्स इस वक्त मौके पर पहुँच गए हैं। गिनती नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बुलडोज़र्स देखिए हमें इस वक्त नज़र आ रहे हैं और 12 बुलडोज़र्स करीब 100 घरों पर कार्रवाई करने के लिए पहुंच गए हैं और लगातार जो अवैध निर्माण की जो बिल्डिंग्स हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। ये तस्वीर लगातार हम आपको तैमूर नगर दिल्ली के इलाके से दिखा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।